सेरिब्रल जो क्या करता है तो स्पाइनल कॉर्ड्स को नियंत्रण करता है कि कौन तार कहां जाएगा। समझो से ये वाला क्या है, जैसे ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं तो ऑर्केस्ट्रा में क्या है, साउंड मास्टर रहता है ना, कौन बॉक्सवा में कौन तारवा जाएगा, वही कार्य करने का कार्य कौन करता है यहाँ पर ही, तो सेरिब्रल करता है। जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में लिंक आएगी, आप उसे जाके जरूर देख लें। नर्वस सिस्टम को हम बताए थे कि नर्वस सिस्टम मतलब मस्तिष्क जो है हमारा 8 हड्डियों के अंदर में मेनिंजेट्स नामक झिल्ली के अंदर बंद है और वो 3 भाग में है। इधर आगे वाला को क्या कहते हैं तो अग्र मस्तिष्क, मध्य वाला को मध्य मस्तिष्क और पीछे जो है उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग था, कौन कौन सा, सेरिब्रम जिसे हम लोग स्मृति ज्ञान, मेमोरी कार्ड जिसे हम लोग कहते थे, जो भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं वो सारे स्टोर कहाँ पे होती है तो सेरिब्रम में होती है। थैलेमस देख लेते हैं, बाहरी का एहसास, मतलब कि बाहर से मौसम ठंड है कि गर्म है, कहाँ मच्छर जैसे ऐसे कोई मार रहे हैं तो इसका एहसास कौन दिलाता है तो थैलेमस दिलाता है। हाइपोथैलेमस अंदर के चीज को बताता था, अंदर के चीज मतलब भूख, प्यास, दर्द, ये सब कौन बताता था हाइपोथैलेमस बताता था। ये सब हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो इसका डिटेल से उतना नहीं बताएंगे आज हम कहां से तो मध्य मस्तिष्क से। मध्य मस्तिष्क से देखो यहाँ पर ये था आपका अग्र मस्तिष्क, ये था आपका मध्य मस्तिष्क और ये आपका हुआ पश्च मस्तिष्क। तो आज हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, है ना, मध्य मस्तिष्क से। तो मध्य मस्तिष्क में भी 2 भाग है, मध्य मस्तिष्क में भी जो यहाँ पर ही जो है वो 2 भाग में है, जिसे पहला का क्या कहते हैं तो कार्पोरा और दूसरा को क्या कहते हैं तो सेरिब्रल। तो यहाँ समझेंगे, यहाँ सेरिब्रम है, इसी की वजह से इसको हम लिखे हैं, ध्यान से कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ सेरिब्रम है जिसे स्मृति ज्ञान कहते हैं, स्मृति ज्ञान, मेमोरी कार्ड कहते हैं, और यहाँ पर ही क्या है तो सेरिब्रल है, सेरिब्रल। तो मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा और सेरिब्रम का हम लोग कार्य देख लेते हैं। कार्पोरा जो है वो दृष्टि, किसके लिए, दृष्टि और श्रवण के लिए कार्य करती है। हम लोग कुछ देखते हैं तो ये दिखाई कैसे देती है तो ब्रेन का कार्पोरा काम करता है, और जब हम लोग कुछ सुनते हैं तो सुनने के लिए कौन कार्य करता है तो कार्पोरा कार्य करता है। इसमें बात को, जैसे कि आप लोग जब आंख पढ़िएगा तो आंख में बताएंगे कि इमेज कहाँ बनती है, इमेज तो इमेज बनती है रेटिना में, और यहाँ कैसी इमेज बनती है तो उल्टी बनती है तथा वास्तविक बनती है, उल्टी एवं वास्तविक बनती है। जब आंख का ऑर्गन से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये आंख में जो इमेज बनती है उल्टी, उस उल्टी इमेज को सीधा करने का कार्य कौन करता है तो कार्पोरा करता है। तो कार्पोरा आमतौर पे दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ, हमें कुछ दिखाई देता है तो वो किसके कारण दिखाई देता है तो कार्पोरा के कारण दिखाई देता है। अगर कार्पोरा ब्रेन अगर खराब हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देने लगेगा। उसी तरह कान जब पढ़िएगा तो कान में एक तरल पदार्थ पाया जाता है कोकिला में, तो कोकिला में जो तरल पदार्थ जो बनती है वहां पर ही जो हलचल होती है, उस हलचल को कार्पोरा ही क्या करता है, उसको मतलब कि उसका इंडिकेट कर देता है कि ये बोल क्या रहा है, समझे ना। तो कार्पोरा 2 चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, दृष्टि की और स्वरण मतलब कि ध्वनि के लिए। हमें सुनाई देती है किसके कारण तो कार्पोरा के कारण। ब्रेन का कौन सा भाग है जो ध्वनि को नियंत्रण करता है तो कार्पोरा। दिमाग का कौन सा भाग है जो दृष्टि को नियंत्रण करता है, दृष्टि के लिए उत्तरदायित्व है, तो कौन हो जाएगा आपका तो कार्पोरा हो जाएगा। तो कार्पोरा मुख्य 2 काम करती है, दृष्टि और स्वर्ण, मतलब देखने और सुनने के लिए कार्पोरा का प्रयोग होता है। जब सेंस ऑर्गन्स पढ़िएगा तो ये और बेटर से समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या, तो आगे देख लेते हैं सेरिब्रल। कल का वीडियो हम बताए थे कि ये ब्रेन है, और ब्रेन से जो है यहाँ पर ही जो निकला रहता है, यहाँ पर ही कौन रहता है स्पाइनल कॉर्ड्स रहता है, स्पाइनल कॉर्ड्स जिसे हम लोग मेरु रज्जु कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है तो 31 जोड़ी होती है। यही मेरु रज्जु, ध्यान समझा, हमारा ब्रेन तो यहाँ पर ही है, समझे ना, हमारा ब्रेन तो यहाँ पर ही है, और ब्रेन का जो तार का काम करता है कौन करता है तो स्पाइनल कॉर्ड्स। हमारा शरीर में जितना भी हम लोग कंट्रोलिंग हो पा रहा है तो ब्रेन करती है वो कंट्रोलिंग, लेकिन किसके माध्यम से तो तारवा का माध्यम से। तो ये मेरु रज्जु जो है ये एक प्रकार का तार है, और इस तार को जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि ये तारवा इसके साथ जुटेगा, ये तार इसके साथ जुटेगा, ये तार इसके साथ जुटेगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है तो कौन कंट्रोल करता है तो सेरिब्रल करता है। तो सीधा सीधी कह सकते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, समझे ना, स्पाइनल कॉर्ड्स को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब कि मेरु रज्जु को।
कौन मेरु रज्जु सेरिब्रम में जाएगा कि कौन कार्पोरा में जाएगा, कौन मेडुला के साथ जाएगा, ये सब कौन निर्धारित करता है, तो सेरिब्रल करता है। तो समझ में आ गया। सेरिब्रम बोलेगा तो ये स्मृति ज्ञान साहित्य जो हम लोग पीछे जो भी पढ़े लिखे हैं, समझे ना, वो सबको याद है कहां पर ही, तो सेरिब्रम में, समझे ना। और सेरिब्रल क्या करता है, तो मेरु रज्जुओं को क्या करता है कि सभी को नियंत्रण करता है कि तुम इसके साथ कनेक्ट रहना, तुम इसके साथ कनेक्ट रहना, ये सारे कुछ, ठीक है। तो सेरिब्रल क्या करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड्स को नियंत्रण करता है। कार्पोरा ध्वनि एवं स्वर्ण को नियंत्रण करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में ध्यान से देखेंगे ये वाला भाग, ये वाला हम लोग का पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में ये छोटा सा जो यहाँ पर ही जो है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, समझ ना। क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, समझ ना। देखो ये वाला पूरा का पूरा क्या हमारा, तो पश्च मस्तिष्क है। तो पश्च मस्तिष्क ये छोटा सा भाग है, उसी को कहते हैं क्या, तो मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अब ये करता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही करता है, समझिए बात को, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही करता है। क्वेश्चन में कहेगा कि ब्रेन का सबसे पश्च में, मतलब कि सबसे पीछे कौन सी भाग पाई जाती है ब्रेन का, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करता है। इसकी जिम्मेवारी इतना है कि ये कभी रुकेगा ही नहीं। अगर ये रुक गया, ये मेडुला अगर रुक गया तो आदमी मर जाएगा, समझे ना। ये मेडुला अगर रुक जाएगा मतलब थक जाएगा तो आदमी का मरना तय है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा काम करता है। क्या करता है, देखो ये तो रक्त दाब को क्या करता है, तो नियंत्रण करता है। रक्त दाब को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, समझे ना। दूसरा क्या है, आहार नाल। आहार नाल में ग्रंथियों का स्राव, मतलब कि हम लोग जो आहार नाल, जैसे हम लोग खाना खाएं से फिर वो खाना के निकलने तक में जो जो ग्रंथि भाग लेती है वो सब को क्या करता है, तो यही नियंत्रण करता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो आहार नाल ग्रंथियों का स्राव कौन करता है, मतलब नियंत्रण, घटाएगा कि बढ़ाएगा, ये कौन करता है, ऑब्लांगेटा। जैसे कि हम एक कटोरी दूध पिए, समझे ना, और दूध को कौन पचाता है जी, तो पेट में कौन पचाता है, रेलिन। तो एक कटोरी पिए, तो एक कटोरी दूध को पचाने के लिए कितना रेलिन चाहिए, ये कौन निकालेगा, तो मेडुला ऑब्लांगेटा निकालेगा। लेकिन वही एक डूबा पी गया, बड़का में इतना एक डूबा, समझे ना। तो एक डूबा अगर दूध पिए गया है तो उस दूध को पचाने के लिए क्या करना है, रेलिन ज्यादा निकलेगा। तो ये ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा, इसका कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो आहार नाल में जितना भी भाग लेता है ग्रंथि वगैरह सबका कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, समझे ना। आगे देख लेते हैं, आगे सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, तो सेरिबेलम जो है ऐच्छिक मांसपेशियों का कंट्रोल करता है। ऐच्छिक मांसपेशियां कहने का मतलब वैसे मांसपेशियां जिसे हम लोग हिला डोला सकते हैं, वैसे मांसपेशियां को ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ये हम पेशीय तंत्र में पढ़ा चुके हैं कि ऐच्छिक कौन है, कौन गैर ऐच्छिक है, ये सारे कुछ पढ़ा चुके हैं। तो ऐच्छिक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिला सकते हैं, जहां पर हम लोग जो चीज हिला पा रहे हैं वो सब ऐच्छिक आएगा। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। ध्यान समझेंगे, सेरिबेलम करता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारे बॉडी का पूरा नियंत्रण करता है, समझे ना। शराब पीने से ब्रेन का सेरिबेलम ही प्रभावित होता है, जिसके कारण हमारा शरीर कंट्रोलिंग में नहीं रहता है। ऐसे चलाएंगे, एक झाप मारने खोजेंगे थोड़ा सा तो लग जाएगा उसको ज्यादा, क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं है इसका कि हमें कितना मारना चाहिए कितना नहीं मारना चाहिए। और सेरिबेलम प्रभावित हो जाएगा तो आप सही से नहीं चल पाइएगा, ऐसे चलिएगा, समझे ना। क्योंकि ये साफ साफ बोला है कि ये किसको कंट्रोल करता है, तो ऐच्छिक मांसपेशियों, मतलब कि हम जिसको हिला डोला सकते हैं। तो हिला डोला किसको सकते हैं, पैर हाथ, समझे ना, पैर हाथ ये सबको तो हिला सकते हैं। तो जिस शराब पीने के बाद जब ये प्रभावित हो जाएगा तो पैरवा सही से कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसे लुढ़क के चलिएगा, समझे ना बात को, ऐसे लुढ़क के चलिएगा। अपने बाल बच्चा को सोचिएगा शाबाशी देंगे तो उसको लग जाएगा चोट, समझे ना, लगेगा कि मार दिया पापा, समझे ना। तो सेरिबेलम क्या करता है, तो बॉडी का मतलब ऐच्छिक मांसपेशियों का कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, रक्त दाब को कंट्रोल करता है, आहार नाल को ग्रंथियों का स्रावित करता है, समझे ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका हृदय का धड़कन का नियंत्रण करता है। अब सिंपल से याद है कि हृदय का धड़कन का नियंत्रण की एक मिनट में बताया था, एक मिनट में कितना बार धड़कता है हृदय, 72 बार। तो कभी कभी 72 चल जाता है, कभी कभी पार भी हो जाता है, कभी कभी बाद में चल जाता है। तो अब इसलिए रक्त दाब का नियंत्रण कर रहा है। अब इसका मतलब क्या, हृदय का धड़कन भी, क्योंकि रक्त दाब के अकॉर्डिंग ही तो क्या है, हृदय चलती है, समझे ना।
जितना अगर रक्त दाब बढ़ेगा तो हृदय का धड़कन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी मारेगा, समझ ना बात को। और अगर ये कम रहेगा तो ये भी, इसका भी क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन कम हो जाएगा, समझ ना। तो हृदय की धड़कन, रक्त दाब और आहार नाल का ग्रंथियों का स्राव मतलब कि बहाव को नियंत्रण कौन करता है, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा। ये भले छोटा सा है लेकिन काम बहुत ज्यादा कर रहा था। ये देखो इतना सा छोटा सा है, समझ ना। अब हम बताए थे क्या कि ब्रेन का सर्वाधिक भाग कौन है, तो ब्रेन का सर्वाधिक भाग अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी अब घुमा के पूछ देगा कि ब्रेन का सर्वाधिक भाग कौन सा हो जाएगा, तो फिर आपका मारना पड़ेगा क्या, तो सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि दिमाग का मतलब मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, तो दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिबेलम होता है। कौन सा होता है, सेरिबेलम। जो ये वाला देखो, ये वाला भाग है सेरिबेलम, समझे ना, इतना सा। इधर वाला तो क्या हो गया, मेंडुला ऑब्लांगेटा हो गया। ये वाला क्या हो गया, तो सेरिबेलम हो गया। तो दूसरा सबसे सर्वाधिक दिमाग का कौन सा होता है, तो सेरिबेलम, समझ ना। तो देखो तीनों में क्या है कि ध्यान समझे, तीनों में आप कंफ्यूज होइएगा। सेरिब्रम है यहाँ पर ही, यहाँ सेरिब्रल है, देखो यहाँ ब्रम माँ है लास्ट में और यहाँ ला है, और यहाँ पर सेरिबेलम, समझ ना। तो तीनों में याद रखिएगा, तीनों में एक इस तरह सा कॉमन वर्ड जैसा दिखेगा, समझ ना। तो यहाँ सेरिब्रम जो स्मृति ज्ञान शायद, सेरिब्रल जो क्या करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड्स को नियंत्रण करता है कि कौन तार कहाँ जाएगा। समझो से ये वाला क्या है, जैसे ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं तो ऑर्केस्ट्रा में क्या है, साउंड मास्टर रहता है ना, कौन बॉक्सवा में कौन तारवा जाएगा, वही कार्य करने का कार्य कौन करता है यहाँ पर ही, तो सेरिब्रल करता है, सर। सेरिबेलम क्या करता है, तो बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, नियंत्रण में रहबे नहीं करेगा, समझ ना बात को। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।